हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उस पर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम लोग डील करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि वेयर वाज द कैपिटल ऑफ हर्ष किंगडम। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ हर्ष किंगडम क्या था? तो कन्नौज था। अगर आपको पता होगा कि अगर हम अपने इंडिया के मैप को अगर हम देखें तो क्या था कि पहले कन्नौज कैपिटल हुआ करता था, फिर आगरा की तरफ शिफ्ट हुआ, फिर आपका दिल्ली की तरफ कैपिटल शिफ्ट हुआ। तो जैसे जैसे जो जो रूलर्स आते गए वो सब क्या होने लगे कि सेटल करने लगे टाइम टू टाइम। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हर्ष से एक सवाल और ऐसे बन सकता है कि हर्ष ने कब तक रूल किया था। तो हर्ष रूल करते हैं 647 तक। ठीक है, 647। और इनकी फाइट जो होती है, ठीक है, तो इन ये जो फाइट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज, सॉरी, बैटल ऑफ नर्मदा। बैटल ऑफ नर्मदा। ओके। हु वाज नोन एज इंडियन शेक्सपियर। इंडियन शेक्सपियर किसको कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि कालिदास को इंडियन शेक्सपियर कहते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ गोल्ड कॉइन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड्स के वक्त में क्या था? तो दिनार हुआ करता था, गोल्ड कॉइन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हु वाज हु कॉल्ड समुद्रगुप्त एज ए नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा जाता था। और किसने कहा था? तो वी ए स्मिथ ने कहा था। कालिदास इज नॉट ऑथर ऑफ। तो कालिदास किस किस चीज के राइटर रहे हैं? तो आप एक सवाल आप ऐसे मान के चलो कि ऐसे तो सवाल पूछिए कि कालिदास किस किस के राइटर रहे हैं। तो रघुवंशा के भी वो राइटर थे, अभिज्ञान शकुंतलम के भी राइटर थे, ऋतु संहारा के भी राइटर थे, लेकिन कादम्बरी के वो राइटर नहीं थे। ठीक है, तो कालिदास इज नॉट ऑथर ऑफ तो कादम्बरी। तो कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, तो कादम्बरी इज रिटन बाय बाणभट्ट। बाणभट्ट। कादम्बरी इज रिटन बाय बाणभट्ट। ओके, देन आफ्टर हु डिफीटेड हुनाज। हुनाज को किसने हराया था? ठीक है, तो अगर हम हुनाज के डिफीट की बात करें तो स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुनाज को हराया था। ओके, हुनाज से एक बार और भी फाइटिंग हुई थी। ठीक है, जिस टाइम पे चंद्रगुप्त सेकंड उठ कर आते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड जाते हैं फाइट करने के लिए। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य का भी टाइटल मिला हुआ, हम लोग इसको आगे देखेंगे। Emperor Harsha southward march was stopped by ऑन द नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर पे किसके द्वारा स्टॉप किया गया था? तो ये थे पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड के साथ ही इनकी बैटल ऑफ नर्मदा हुई थी, जो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है। जैसे आपको यहाँ पे ध्यान होगा, बैटल ऑफ नर्मदा। तो पुलकेशिन सेकंड के साथ ये हुई थी फाइटिंग। ठीक है, और यहीं से हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है, और फिर यहाँ पे कन्नौज को ऑक्युपाई करने के लिए फाइटिंग शुरू हो जाती है। ओके, चंद्रगुप्त फर्स्ट मैरिड टू विच लिच्छवी प्रिंसेस। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे उन्होंने किससे शादी की थी? अ, जो लिच्छवी प्रिंसेस थी। लिच्छवी कहाँ है? लिच्छवी इज बेसिकली वैशाली। ठीक है, और वैशाली कहाँ है? तो वैशाली इज इन बिहार। ठीक है, वैशाली। ओके, और वैशाली क्या थी? तो वैशाली रिपब्लिक स्टेट थी पहली। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें तो फर्स्ट रिपब्लिक स्टेट कौन थी? रिपब्लिक किसको कहते हैं? रिपब्लिक इज बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट को रिपब्लिक कहा जाता है। हेड ऑफ द स्टेट को रिपब्लिक कहते हैं। तो कुमार गुप्त मैरिड टू विच लिटरेरी प्रिंसेस? तो दैट इज अ चंद्रगुप्त फर्स्ट मैरिड टू विच लिटरेरी प्रिंसेस? दैट इज अ कुमार देवी। कुमार देवी से शादी की थी। विच गुप्ता किंग वाज गुड प्लेयर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा। ठीक है, तो वीणा का मतलब है कि इनको कहा जाता है कि वो काफी अच्छे उन्होंने बजाते थे, वेरी गुड प्लेयर। तो दैट इज अ और एक चीज ये भी है कि यहाँ से एक सवाल ये भी बनता है कि कविराज किसको कहा जाता है? कविराज। ठीक है, हु इज नोन एज कविराज।
ठीक है, तो कविराज किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और यही सबसे बेस्ट थे किस चीज के लिए? गुड प्लेयर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा। और कविराज का मतलब क्या होता है? तो किंग्स ऑफ द पोएट, किंग्स ऑफ पोएट, किंग्स ऑफ पोएट, कविराज का मतलब। इन विच रूलर परफॉर्म टू अश्वमेधा यज्ञास, ठीक है, तुमको पता होना चाहिए अश्वमेधा, अश्वमेधा क्या होता है? तो अश्वमेधा यज्ञास में क्या करते हैं कि हम लोग, जैसे कि ये ए टेरिटरी है और ये बी है और सी है, तो ए वाले एक घोड़े को क्या करेंगे? घोड़े के नस को काटेंगे और नस को काटने के बाद उसको छोड़ देंगे। अब जब घोड़े के नस को काटा जाएगा तो क्या होगा कि वो आगे की तरफ मूव करेगा। मूव करने के बाद जबकि बी के टेरिटरी में है और बी ने अगर इसको नहीं रोका तो क्या होगा? ये बी की जो टेरिटरी है वो अब ए के पास हो जाएगी। और अगर यही घोड़ा फिर आगे चला जाएगा, ये सी पे भी चला गया, तो क्या होता है कि अगर सी ने इसको रोक लिया तो क्या होगा? ए और सी के बीच में फाइट होगी। जब इन दोनों के फाइट के बीच में जो भी जीतेगा, चाहे अगर ए जीतता है चाहे वो सी जीतता है, कोई भी जीतता है, तो उसको क्या होगा कि उसकी वो सारी टेरिटरी हो जाएगी। अगर ये सी जीत जाता है तो सी की टेरिटरी बी और ए सब हो जाएगी। तो इन विच रूलर परफॉर्म टू अश्वमेधा यज्ञास, तो ये कौन थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग। ओके, देन आफ्टर, हु इज द फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर टू इंडिया? तो फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर कौन थे? दैट इज द फाहियान। तो यहां पर से आपके पास दो तीन सवाल आपके बन जाते हैं, जैसे कि फाहियान किसके टाइम में आया था, ठीक है, और उस टाइम पे इंडिया में कौन थे? तो उस टाइम पे इंडिया पे गुप्ता रूलर्स थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम फाहियान की बुक के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है, फू कोई की, है ना, फू कोई की, तो फू कोई की इनकी बुक की नाम है, ठीक है, फू कोई की, फू कोई की। उसके बाद आपसे ये सवाल पूछ लेता है कि ड्यूरिंग, जो मैंने यहाँ पे बताया ऊपर में, तो फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो किसके रेन के पीरियड में आया था? दैट इज चंद्रगुप्त सेकंड के रेन में आया था, ठीक है। उसके बाद हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? तो आपको पता होगा कि नालंदा कहाँ है? नालंदा इज इन द बिहार। बिहार में कहाँ पे? तो बिहार शरीफ के पास में ही, नियर बिहार शरीफ, नियर बिहार शरीफ, तो ये बिहार शरीफ के पास में है। तो बिहार शरीफ के पास में है, तो हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? तो नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर जो थे, दैट इज अ कुमार गुप्त, इट इज अ कुमार गुप्त, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती इज फाउंड इन एन इंस्क्रिप्शन ऑफ, तो इट इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ ईरान पिलर, ठीक है। ईरान इंस्क्रिप्शन, ईरान इंस्क्रिप्शन किसका था? ऑफ भानुगुप्ता, ऑफ भानुगुप्ता, ठीक है। तो पहला एविडेंस जो मिला है सती का, सती क्या होता है कि सती एक तरह की प्रथा होती है जिसमें क्या होता है, हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ अपने आप को डेथ, मतलब कि अपने आप को आग में कूद करके मर जाती है, बेसिकली यही होती है। विच गुप्ता पीरियड इज रेफर्ड एज अ क्लासिकल एज और अ गोल्डन एज? तो गोल्डन एज हम लोग क्या कहते हैं? आपको ऐसे याद रखते हैं, तो गोल्डन एज यानी गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड कौन सा था? दैट इज अ गुप्ता पीरियड, ठीक है। हु इज कंसिडर एज अ रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर? तो आपको पता होना चाहिए गुप्ता एम्पायर फाउंड किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे श्री गुप्ता के द्वारा। एक सवाल ये आपको ये पता होना चाहिए, श्री गुप्ता के द्वारा फाउंड किया गया था। और रियल फाउंडर किसको कहा जाता है? तो रियल फाउंडर कहा जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को। हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया आपको ही मैंने ऊपर बताया ही था, तो ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ। अगर आपने क्वेश्चन एग्जाम सारे चीजों को अगर सही से देखा तो आपको इसका जवाब आपको पता होगा, इसलिए मैं आपको ये छोड़ रहा हूँ, बल्कि मैंने ऊपर में मेंशन किया। हु कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति? तो प्रयाग प्रशस्ति वाज कंपोज्ड बाय हरिसेन, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाएगा? तो ये आपको पाया जाता है इन प्रयागराज या इलाहाबाद, आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति में क्या था? तो ये समुद्रगुप्त के बारे में, क्योंकि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो समुद्र गुप्त के बारे में इसमें लिखी गई है चीजें, ठीक है,
कि वो कि समुद्रगुप्त कोई मतलब कि कोई भी चीज को हारता नहीं थे, मतलब कि उन्होंने 100 से ज्यादा फाइटिंग की एंड ऑल दिस, तो ये सारी चीजें लिखी गई है। और बेसिकली इट वाज कंपोज्ड इन कौन से लैंग्वेज में ये था, तो इसको संस्कृत में कंपोज किया गया था। द गुप्ता एम्पेरर नोन एज विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य अभी मैंने ऊपर में बताया है ये भी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड को हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है। ओके, हु वाज द फाउंडर ऑफ सतवाना डायनेस्टी, सतवाना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सतवाना डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो थे सिमुक, किंग सिमुक, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि चंद्रगुप्त है फर्स्ट है, चंद्रगुप्त सेकंड है, समुद्रगुप्त है, कुमारगुप्त है। तो इसका जो आंसर है नन ऑफ दीज है, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो श्रीगुप्ता के द्वारा, श्रीगुप्ता के द्वारा फाउंड की गई थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एम्पायर, मॉडर्न एम्पायर के फाउंडर कौन थे? तो मॉडर्न एम्पायर के फाउंडर जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, और मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही जरूरी वीडियोस के साथ हम लोग आगे बने रहेंगे।